हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो टॉपिक लेकर आए हैं, पिछली जो क्लास मैंने कराई थी आप लोगों के लिए, वो मैंने सीधा सीधा बोल दिया था कि वो आ भी सकते नहीं भी आ सकते। लेकिन अब जो टॉपिक है लिगेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये आएगा पक्का, बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, 100% महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। जो संघर्ष से परिचित नहीं वह कभी चर्चित नहीं। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा। संघर्ष तो जीवन का एक पहलू है, मरते दम तक संघर्ष करना। चाहे आप किसी भी चीज़ में कर लीजिए संघर्ष, अरे खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, सब के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। संघर्ष नहीं करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे आप लोग। लड़ना तो पड़ता है सबसे। बात है समझ में? तो इसीलिए कहता हूँ मैं, संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। जो संघर्ष से परिचित नहीं वह कभी चर्चित नहीं। ठीक है बच्चों? और प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो तभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, निश्चित तौर से लाभ होगा। और नहीं अच्छी लगती है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, उसमें आपका लॉस होगा। ठीक है? आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है, हमारी क्लास अच्छी नहीं लगती है, तो आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता। ठीक है बच्चों? अब जो टॉपिक है लिगेंड। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है? 100% महत्वपूर्ण है। पीछे मैंने बोल दिया था 2 वीडियो में कि ये महत्वपूर्ण नहीं है टॉपिक। ठीक है? मैं सीधा बोल देता हूँ, जो महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं है। बात है समझे? तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, क्या? लिगेंड। क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग में डालेंगे लिगेंड। लिगेंड। ठीक है बच्चों? लिगेंड। ठीक है? 100% महत्वपूर्ण टॉपिक है। 100% क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट है। 2025 में पूछा जा सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2025 में पूछा जा सकता है। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, लिगेंड किसे कहते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उदासीन अणु या परमाणु लिगेंड कहलाते हैं। बात आई समझ में? कैसे लिखेंगे परिभाषा? देखिएगा, हम समझाएंगे आपको। जटिल यौगिक में उपस्थित, क्या लिखेंगे? जटिल यौगिक में उपस्थित, परिभाषा देखिएगा, जटिल यौगिक में उपस्थित, जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उदासीन अणु, चारों ओर उदासीन अणु या परमाणु लिगेंड कहलाते हैं। बात आई समझ में? देखो बच्चों, आप लोगों को अपनी राइटिंग तो सुधारनी पड़ेगी भाई। हमारी बोर्ड पर ऐसी राइटिंग आ रही है, आप कभी मेरी राइटिंग कॉपी पर देखना, बोर्ड पर आ रही है वो तो ऐसी, जो हाथ भी ऐसे करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है? तो बोर्ड तो आपको राइटिंग तो सुधारनी पड़ेगी अगर बोर्ड में आपको नंबर चाहिए तो। बात आई समझ में? अब हमने परिभाषा क्या लिखी है? जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उदासीन अणु या परमाणु लिगेंड कहलाते हैं। बात आई समझ में? जैसे लिगेंड कहलाते हैं, जैसे में देखिएगा बच्चों, जैसे कि इसको देखिएगा, K4 और FeCN6, ये है आपके सामने। तो जब ये है आपके सामने तो इसमें देखिएगा लिगेंड किसे कहेंगे? इसको अगर हम तोड़ेंगे
इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है जी। इसको तोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसके अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कितने हैं, ये 6 ही तो हैं। इस प्रकार लिगेंड ये CN, ठीक है, ये CN, ये CN, ये CN, ये CN और ये CN, ठीक है। ये तो है, ये ऐसी तो बन जाएगी 4 माइनस, यही तो बन गए बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है, ये इसमें मैंने आप लोगों के लिए बताया था क्या, इसमें Fe क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु। ये वाली क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है ये, केंद्रीय धातु परमाणु। बात आई समझ में, केंद्रीय धातु परमाणु यानी CMA, ठीक है जी। और ये क्या है बच्चों, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, ये CN ये सब जो दिख रहे हैं, यही तो लिगेंड है, यही तो लिगेंड हैं। तभी तो हमने बोला है, क्या बोला है कि जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर चारों ओर उदासीन अणु या परमाणु लिगेंड कहलाते हैं। तभी तो हमने बोला था कि जटिल यौगिक में उपस्थित, कोई जटिल यौगिक हमारे पास, जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित क्या उदासीन अणु या परमाणु लिगेंड कहलाते हैं। बात है समझ में भाई, केंद्रीय धातु परमाणु जटिल यौगिक है, ये जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित अणु या परमाणु क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। है नहीं आसान। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा तो, लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डालिएगा जी, लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसमें हेडिंग में क्या लिखेंगे, लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं। लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों, होते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा लिगेंड जो होते हैं संयोजकता के आधार पर कैसे होते हैं, ठीक। और एक होता है आयनों के आधार पर, एक होते हैं संयोजकता के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, एक होते हैं आयनों के आधार पर, एक होते हैं संयोजकता के आधार पर, ठीक है। आयनों मतलब आवेश के आधार पर, ठीक है। तो देखिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, लिगेंड निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, ठीक है। अब लिखिएगा तो आवेश के आधार पर लिगेंड निम्न 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड निम्न 3 प्रकार के होते हैं। वैसे लिगेंडों को 2 वर्गों में ऐसे बांटा गया है, लिगेंड, ठीक है जी। अब देखिएगा कैसे बांटा गया है, वो देखिएगा इस प्रकार से। एक तो है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, ठीक है, आधार पर। एक है जी क्या, एक है संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर। बात आई समझ में, संयोजकता के आधार पर। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, वो देख लीजिएगा कौन सा, आवेश के आधार पर और संयोजकता के आधार पर। अब इनमें से नंबर 1 करा रहे हैं हम क्या, आवेश के आधार पर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रब करने वाला हूँ क्योंकि लिखूंगा लिगेंड आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, ठीक है, आवेश के आधार पर, लिगेंड आवेश के आधार पर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इसको नोट कर लिया, ठीक है। देखिएगा तो
लिगेंड, क्या लिखेंगे बच्चों, लिगेंड, इसमें लिखिएगा जी लिगेंड, लिगेंड आवेश के आधार पर, लिगेंड आवेश के आधार पर निम्न 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा, लिगेंड आवेश के आधार पर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक देखिएगा तो प्यारे बच्चों, नंबर 1, ठीक है, धनायन लिगेंड या धनात्मक लिगेंड, ठीक है। नंबर 1 क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या डालेंगे, धनावेशित लिगेंड, क्या डालेंगे, धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों, धनावेशित लिगेंड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को धनायन देते हैं, ठीक है। वे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है वे धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। वे लिगेंड जिन पर धनायन होता है, वे लिगेंड धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं, धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिन पर धनायन होता है, धनायन मतलब जिन पर पॉजिटिव आवेश होता है, वे क्या कहलाते हैं, धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। बात आई समझ में। अब धनावेशित लिगेंड किस किस को कहते हैं वो देखिएगा बच्चों, जैसे में देखिएगा NO+ है, कॉमा लगाइएगा, H3+ है, कॉमा, और CH2NH3+ है, प्लस का आवेश है इस पर। ये सब जो क्या है, ये धनावेशित लिगेंड है। क्या है बच्चों, ये धनावेशित लिगेंड है आदि। देखिएगा इन पर क्या है, इन पर पॉजिटिव आयन है सब पर। जिन पर धनायन होता है वे, जिन लिगेंडों पर धनायन होता है वो क्या कहलाते हैं, धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। आगे लिखिएगा नंबर 2 क्या लिखेंगे बच्चों, ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है जी, ऋणावेशित लिगेंड यानी नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। वे लिगेंड जिन पर ऋणायन होता है, वे लिगेंड जिन पर ऋणायन होता है, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। वे लिगेंड जिन पर ऋणायन होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ऋणावेशित लिगेंड देखिएगा, जैसे कि F- है, क्लोरीन माइनस है, ठीक है, ब्रोमीन माइनस है, आयोडीन माइनस है, ठीक है, SO4 2 माइनस है बच्चों, ठीक है, NO2 माइनस है, ठीक है, और Cl2 हो गया जी, हाँ, CO3 2 माइनस है, ठीक है, CO3 2 माइनस है। और देखिएगा और क्या होता है, ये सब क्या है, नेगेटिव वाले हैं, तो सब के सब क्या है, ऋणात्मक है। देखो सब पर ऋणायन होगा, सब पर ऋणायन होगा। NO3 भी कर सकते हो आप, NO3 भी होता है, और ठीक है, ये सब क्या है जी,
ऋणात्मक आधी, आधी डाल लीजिएगा, आधी। बात आई समझ में बच्चों? तो ये लिगेंड क्या कहलाते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिन पर ऋणायन होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई है? अब हेडिंग डालिएगा नंबर 3। तीसरा क्या डालेंगे? उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ठीक है बच्चों, तो उदासीन लिगेंड में देखिएगा नंबर 3 में, नंबर 3 है साहब क्या? उदासीन लिगेंड। नंबर 3 है क्या? उदासीन लिगेंड। ठीक है बच्चों, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर नंबर 3 कौन सा है बच्चों? उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। बात आई समझ में या नहीं आई है? वे लिगेंड क्या लिखेंगे? वे लिगेंड, वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है साहब। वे लिगेंड उदासीन लिगेंड कहलाते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, वे लिगेंड उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे आप लोग? जैसे कि H2O, जैसे कि NH3, जैसे कि Cn, ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हैं क्या? CH2 NH2, CH2 NH2। ये क्या है? इसको बोलते हैं En। ठीक है, कॉमा C6C5H5N। ठीक है, ये क्या है आपका? PY को बोला जाता है C5H5N, ये PY है, पायरिडीन। ठीक है, ये सब जितने भी हैं आपके सामने हमने जो लिखे हैं उदासीन लिगेंड। क्या है? उदासीन लिगेंड है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ये? उदासीन लिगेंड है। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो इस प्रकार जो है आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के आधार पर 3 प्रकार के, हमने तीनों करवा दिए। अब लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग? संयोजकता के आधार पर। नंबर 2 लिखिएगा संयोजकता के आधार पर। ठीक है, तो नंबर 3 लिखिएगा बच्चों, नंबर 2 लिखिएगा संयोजकता के आधार पर लिगेंड। हेडिंग डालेंगे संयोजकता के आधार पर। ठीक है साहब, तो संयोजकता के आधार पर आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, संयोजकता के आधार पर लिगेंड, तो इसमें आप लोग लिखेंगे कैसे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जी इस प्रकार से करेंगे। हेडिंग डालिएगा संयोजकता के आधार पर। नंबर 2 डालिएगा संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर। तो कैसे लिखेंगे? संयोजकता के आधार पर लिगेंड निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भी यही लिखना है, संयोजकता के आधार पर लिगेंड, संयोजकता के आधार पर
लिगैंड निम्न तीन प्रकार के होते हैं। निम्न तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। संयोजकता के आधार पर लिगैंड निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिएगा बच्चों, क्या? धनावेशित लिगैंड। नंबर 1 क्या लिखेंगे? धनावेशित लिगैंड। धनावेशित लिगैंड संयोजकता के आधार पर, ये तो वो वाले हो गए। नंबर 1 ये वाले नहीं, एक दंती लिगैंड। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक दंती लिगैंड, एक दंतीय लिगैंड। ठीक है बच्चों, मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड। बात आई समझ में? मोनोडेंटेट लिगैंड। अब देखिएगा तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, वे लिगैंड एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है जी। वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या लिखेंगे? केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? एक दंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बात आई समझ में? वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या? केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या कहलाते हैं? सब के सब क्या कहलाते हैं? एक दंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बात आई समझ में बच्चों? वो सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चों? एक दंतीय लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, इनमें सभी उदासीन लिगैंड आते हैं। क्या लिखेंगे? इन लिगैंडों में सभी उदासीन जटिल यौगिक भी आते, उदासीन लिगैंड भी आते हैं। सभी तो नहीं आते, खैर जटिल यौगिक में उदासीन लिगैंड भी आते हैं। उदासीन लिगैंड भी आते हैं। ठीक है जी, उदासीन लिगैंड भी आते हैं। अब जैसे में देखिएगा, पहले तो इनको देखिएगा जिन पर जो है एक दंती लिगैंड जो एक देते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है जी, और NO2 है, NO3- है। ठीक, ये सब क्या? अब उदासीन भी आते हैं कुछ उदासीन, जैसे कि H3 H3+ वो भी लिख सकते हो, क्यों नहीं। और जैसे कि ये उदासीन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? उदासीन लिगैंड है। इसमें क्या है? ये सब के सब लिगैंड उदासीन है। दो जो दिख रहे हैं आपको, सब तो नहीं दिख रहे होंगे, दो जो दिख रहे हैं आपको उदासीन लिगैंड है। बात आई समझ में? ये उदासीन लिगैंड भी क्या कहलाते हैं आपको? ये भी उदासीन लिगैंड क्या कहलाते हैं? एक दंती लिगैंड ही कहलाते हैं। ये भी एक दंती लिगैंड के अंतर्गत ही आते हैं। बात आई समझ में? एक दंती लिगैंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? एक दंती लिगैंड। ठीक है, देखिए आदि, यहाँ पर लिखिएगा क्या? आदि। ठीक है, आगे लिखिएगा द्विदंतीय लिगैंड। इसको रब कर रहा हूँ मैं, द्विदंतीय लिगैंड।
द्विदंतीय लिगैंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्विदंतीय लिगैंड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोनो की जगह डाइडेंटेट, क्या लिखेंगे बच्चों, डाइडेंटेट लिगैंड, ठीक है साहब। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसको रब कर दीजिएगा, इसको रब कर दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। देखिएगा तो द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। यहीं पर हमने शॉर्ट कर दिया, लो जी, उसी में हमने परिभाषा बना दी। द्विदंतीय लिगैंड वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बात आई समझ में, द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं, मतलब वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, समझे या नहीं समझे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। समझ में आए बच्चों। अब देखिएगा तो इनके जो है एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, क्या जैसे में EN, और EN का सूत्र क्या होता है बच्चों, CH2NH2 और CH2NH2। इसका नाम क्या रहता है वैसे, ई से एथिलीन, ई से क्या रहता है, एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। और आगे देखिएगा, जैसे कि इसको कर लें हम क्या, C डबल बॉन्ड O, 1 माइनस, और C डबल बॉन्ड O इधर 1 माइनस, ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है आपके द्विदंतीय लिगैंड है, क्या है ये, द्विदंतीय लिगैंड है सब के सब। बात आई समझ में या नहीं आई है, बात आई समझ में बच्चों। इसका नाम क्या है, ऑक्सालेटोआइन, समझ में आई, ऑक्सालेटोआइन है, क्या नाम है इसका, एक ऑक्सालेटोआइन, ये है द्विदंतीय लिगैंड, क्या है, द्विदंतीय लिगैंड। अब पढ़ाते हैं हम आपको क्या, नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर, 1 नहीं नंबर 2 है, दूसरा क्या है, द्विदंतीय, नंबर 1 है एक दंतीय लिगैंड, द्विदंतीय लिगैंड। अब लिखेंगे क्या बच्चों, वे बहुदंतीय लिगैंड। नंबर 3 क्या लिखेंगे, नंबर 2 हो गया, वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या कहलाते हैं, एक दंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बात आई समझ में। तो देखिएगा तो मैं आगे आप लोगों के लिए और कराता हूँ, आगे देखिएगा तो बच्चों, नंबर 3 क्या है जी, बहुदंतीय लिगैंड, ठीक है बच्चों। नंबर 3 क्या है, बहुदंतीय लिगैंड। नंबर 3 लिखिएगा, बहुदंतीय लिगैंड। नंबर 3 लिखेंगे बच्चों क्या, बहुदंतीय लिगैंड, ठीक है। नंबर 1 कराया था हमने एक दंतीय लिगैंड, नंबर 2 कराया था हमने क्या, द्विदंतीय लिगैंड, नंबर 3 लिखेंगे बहुदंतीय लिगैंड। अब इसमें आएंगे क्या, 3 या 3 से अधिक जो लिगैंड देते हैं, ठीक है। वे लिगैंड जो नंबर 3 लिखिएगा क्या, बहुदंतीय लिगैंड, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डालिएगा जी, बहुदंतीय लिगैंड। नंबर 3 बहुदंतीय लिगैंड, बहुदंतीय लिगैंड। इसको बोलेंगे क्या इंग्लिश में, पॉलीडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड। बात आई समझ में, ये हो गया जी पॉलीडेंटेट लिगैंड, समझे बच्चों।
तो अब देखिएगा हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं, 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? बहुदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बहुदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बहुदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं, बहुदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। बात आई समझ में बच्चों? यानी कि वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? बहुदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा वो देखिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन वाला हम आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे में देखिएगा बच्चों, NH CH2 और NH2, ठीक है जी, CH2 और CH2 NH2। ये क्या है बच्चों? त्रिदंतीय लिगैंड। बात आई समझ में? ये क्या है? त्रिदंतीय लिगैंड। बात समझे या नहीं समझे? क्या है बच्चों ये? त्रिदंतीय लिगैंड। ये केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा? ये केंद्रीय धातु परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। बात आई समझ में या नहीं आई है? इसीलिए क्या है ये? त्रिदंतीय लिगैंड है। अब देखिएगा चतुर्दंतीय लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 4 आयन देगा। क्या देगा? 4 आयन देगा। उसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम आप लोगों के सामने। जो केंद्रीय धातु परमाणु को, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, CH2 NH CH2 NH2 NH CH2 और NH2। बात आई समझ में? ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा बच्चों? ये देगा जी क्या? केंद्रीय धातु परमाणु को 4 आयन। ठीक है, ये कहलाता है क्या? चतुर्दंतीय लिगैंड। दंतीय लिखना है हमको। चतुर्दंतीय लिगैंड। बात आई समझ में? वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा। अब 5वां भी है हमारे पास एग्जाम्पल, जो 5 देता है। केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा बच्चों? 5 लिगैंड देगा। ठीक है जी, 5 लिगैंड देगा। उसको देखिएगा, CH2 NH CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, NH और CH2 COO माइनस। ये क्या देता है जी? ये पंचदंतीय लिगैंड कहलाता है। क्या? पंचदंतीय लिगैंड। पंचदंतीय लिगैंड। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है? पंचदंतीय लिगैंड। समझे या नहीं समझे? अच्छा, एक होता है हमारा क्या? षड्दंतीय लिगैंड। EDTA बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो। ये क्या? एथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेटो। इसका नाम क्या? एथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेटो। ठीक है, एथिलीन डायमीन है ये क्या है? अब देखिएगा टेट्राएसीटो, एक षड्दंतीय लिगैंड, CH2 NH CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। आगे देखिएगा NH
CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। ठीक है साहब, ये क्या है आपके सामने, ये है आपका EDTA। इसका नाम क्या है जी, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। बात आई समझ में, EDTA, इसी को बोलते हैं क्या, EDTA। बात आई समझ में या नहीं आई है, EDTA ये है जी साहब, EDTA। इसको बोलते हैं 60 दंतीय लिगैंड। क्या बोला जाता है इसको बच्चों, 60 दंतीय लिगैंड, 60 दंतीय लिगैंड। क्या है प्यारे बच्चों, 60 दंतीय लिगैंड। बात आई समझ में आ रही है, ये 60 दंतीय लिगैंड। तो हमने आप लोगों के लिए इस चैप्टर में कराया प्यारे विद्यार्थियों क्या, लिगैंड। पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक कराया। लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगैंड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिगैंड 2 प्रकार के होते हैं। आयनों के आधार पर भी कराया हमने और संयोजकता के आधार पर भी कराया। आयनों के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के होते थे। कौन से, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। ठीक है, और संयोजकता के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक दंतीय लिगैंड, द्विदंतीय लिगैंड, बहुदंतीय लिगैंड। बहुदंतीय लिगैंड में बहुत सारे पाए जाते हैं। देखो, त्रिदंतीय लिगैंड भी होता है, चतुर्दंतीय लिगैंड भी होता है, पंचदंतीय लिगैंड भी होता है, षटदंतीय लिगैंड भी होता है। इसको पूछ लेते हैं EDTA कौन सा दंतीय लिगैंड है, षटदंतीय है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर ध्यान दें। ये लिगैंड पूछ लिया जाता है कि लिगैंड जो है षटदंतीय लिगैंड जो यानी EDTA लिगैंड जो होता है वो कौन सा दंतीय लिगैंड होता है, यानी कि कौन सा लिगैंड होता है, षटदंतीय होता है, पंचदंतीय होता है, द्विदंतीय, एक दंतीय लिगैंड होता है, आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए बखूबी पढ़ाई लिगैंड, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में भी आए होंगे। अगर आप लोगों की समझ में आए हैं तो इसका बखूबी और फर्स्ट क्लास आपको नोट्स बनाना है, तब आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। ये महत्वपूर्ण है, 100% इम्पोर्टेंट है, 2025 के लिए मैंने लिख दिया है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, अन्यथा बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।